प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे और उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के लिए प्यार और सम्मान के चलते ही उनके मरणोपरांत उनके जन्मदिन को बच्चों को समर्पित कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत उनके जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ही लगाव था। इसलिए आज का दिन हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ आज महाभारत का टॉपिक चलेगा। रामायण की टॉपिक हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं। उपजीव ग्रंथ हमारे हैं दोनों, और दोनों धर्म ग्रंथ हैं। महाभारत के लेखक का नाम व्यास कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। इनके पिता का नाम पराशर ऋषि, इनकी माता का नाम सत्यवती। वेद व्यास को यमुना नदी में इनकी माता का नाम सत्यवती। वेद व्यास को यमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन नाम मिला। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि वैदिक मंत्रों के याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास कहा गया। व्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः। थोड़ा जूम करते हैं इसे। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। व्यास ने 3 वर्षों में वेद व्यास ने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की थी। वंशावली इनकी देखते हैं। वशिष्ठ, शक्ति, पराशर की पत्नी का नाम सत्यवती, व्यास, शुकदेव। जन्म स्थान इनका था उत्तरापथ हिमालय। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास और कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेद व्यास वेदों के विभाजनकर्ता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेद व्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम न होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। व्यास का अन्य नाम बादरायण व्यास। बदरिकाश्रम में ज्ञान की साधना की थी। पराशर का पुत्र होने के कारण महाभारत का परिचय एवं महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह भारतीय जीवन शैली में समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। यह आकार ग्रंथ है। इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात सर्वकालिक और सर्वदेशिक है। भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना सप्त चिरंजीवों में करती हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमांश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैश्च चिरंजीविनः। महाभारत भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा का सर्वोत्तम, विश्वसनीय और आदर्श महानतम ग्रंथ है। महाभारत एक आर्ष महाकाव्य है। महाभारत भी आर्ष काव्य और रामायण भी आर्ष काव्य है। ऋषि प्रणीत काव्यों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को 1 लाख श्लोक होने के कारण शतसहस्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल है। महाभारत में लेखक अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों को उल्लेखित किया है। यत्र भारते तत्र भारते। भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में निहित है। धर्मे चार्थे चकामे चमोच्छ भारतवर्ष यदि हास्ति तदंत्र यत्ने हास्ति न तत्र क्वचित। अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ 5 रत्न महाभारत के ही भाग हैं। गीता, विष्णु सहस्र नाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष, विष्णुस्तवराज। वैदिक धर्म और सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप हमें महाभारत में उपलब्ध होता है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ माना गया क्या? ये है ही। महाभारत का समय बाल गंगाधर तिलक ने ईस्वी 5000 बताया। डॉक्टर वचनदेव कुमार ईस्वी 3100 वर्ष बताया। विंटरनित्ज ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले बताया। रामजी उपाध्याय ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व से 1200 के मध्य बताया। चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नानूराम व्यास
320 ईस्वी से 50 ईस्वी के मध्य बताया। काल विषयक प्रमाण। कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाभारत की कथा का संक्षिप्त रूप 11वीं शताब्दी के भारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है। व्यूलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा कहा है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पे सभी टॉपिक महत्वपूर्ण ही है, सभी लोग ध्यान से इसका अध्ययन करते रहें। कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाभारत को संक्षिप्त रूप में 11वीं शताब्दी के भारत मंजरी के रूप में से प्रस्तुत किया और व्यूलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा बतलाया। कुमारलिभट्ट 8वीं शताब्दी का आरंभ ने महाभारत ने 10 वर्षों का उल्लेख किया। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य ने महाभारत को स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति कहा। कंबोज प्रदेश कंपुचिया ने प्राप्त 600 ईस्वी के एक अभिलेख में वहां के एक मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियों को उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। जावा और बाली द्वीप में थोड़ा जूम और करते हैं, स्पष्ट दिखलाई पड़े। जावा और बाली द्वीप में भी महाभारत 6वीं शताब्दी में प्रचलित था। 445 ईस्वी के गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। गुप्त काल के दान पात्रों में भी यह उल्लेख है। सतसहस्रयाम संहितायाम वेद व्यासनुक्तम। शांति पर्व के सीरियन भाषीय रूपांतरण के 3 अध्यायों में आधार पर हटले ने भी इसे प्राचीन स्वीकार किया। यूनानी लेखक दिया क्रिस्तोस्तोम 50वीं में आया था। उसने लिखा भारत में 1 लाख श्लोकों का इलियड प्रचलित था। 1 लाख श्लोकों का इलियड प्रचलित था। विंटरनित्ज इलियड से इतना तात्पर्य महाभारत ही माना है। विंटरनित्ज ने इलियड से इसका तात्पर्य महाभारत को ही माना है। अन्य ग्रीक सूत्रों में महाभारत के पर्वों की कथाएं तथा भारत महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। निष्कर्ष देखते हैं। महाभारत का मूल रूप तो वैदिक युग की समाप्ति 800 ईस्वी पूर्व में जय नाम से बन चुका था। भारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व, वर्तमान महाभारत 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक बना होगा। महाभारत का स्वरूप क्या था? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। 18 पर्वों में विभक्त है। कृष्ण इष्ट ऐतिहासिक काव्य के नायक है। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है जिसमें 14,000 श्लोक हैं। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व जिसमें 1500 श्लोक हैं। 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व ने कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाती है। कलकत्ता संस्करण में क्या दिया हुआ है? महाभारत के संस्करण। कलकत्ता संस्करण 1834 से 1839 में 4 भागों में प्रकाशित है। बिना किसी टीका के प्रकाशित है। हरिवंश पर्व सम्मिलित है। 1875 ईस्वी में अनुज मिश्र तथा नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ। बम्बई संस्करण 1862 ईस्वी में नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ। कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा उत्कृष्ट गीता प्रेस गोरखपुर से यही संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवादों के साथ प्रकाशित हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर से यही संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुआ। इस संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। गीता प्रेस से हरिवंश पर्व अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। मद्रास संस्करण 1855 से 1860 ईस्वी में दक्षिणात्य पाठ का यह संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में प्रकाशित है। हरिवंश पर्व तथा नीलकंठी टीका के उद्धरण भी शामिल हैं। भारतवर्ष के बाहर महाभारत का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। आलोचनात्मक संस्करण का संपादन प्रकाशन पूरे महाराष्ट्र के भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोरी बोलते हैं, के तत्वाधान में प्रकाशित है। 24 जिल्दों में प्रकाशित संस्कृत शोध का एक मानदंड माना जाता है। 1923 में विराट पर्व से प्रकाशन प्रारंभ हुआ। संपादन प्रारंभ में उत्तगीकर थे, बाद में अन्य संपादक हुए। प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक संस्करण महाभारत का विकास देखते हैं। जय महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। जयानो मेतिहासयो अयम श्रोतव्यो विजिगूषणा महाभारत में कहा गया है। महाभारत के मंगल श्लोक में भी यह स्पष्ट
उल्लेख है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत। वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था। क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन है इसमें। 8800 श्लोक थे। व्यास ने वैशंपायन को इसे सुनाया था। धर्म चर्चा मुख्य विषय वस्तु थी। ये रहे महाभारत से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जो आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।